राधे राधे फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं अरोमा कैंडल और हीलिंग कैंडल के बारे में। डियर, अरोमा कैंडल के बारे में आप सभी ने सुना होगा क्योंकि मार्केट में अरोमा कैंडल की बहुत धूमधाम है। अरोमा कैंडल यानी कि खुशबू वाली कैंडल जो आपके एरिया को महकाए, जिसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, अरोमा कैंडल वही होती है। पर जब हम हीलिंग कैंडल्स की बात करते हैं, हीलिंग कैंडल्स हमें डीप डाउन हमारे सोल लेवल पर, हमारी जो 7 बॉडी होती है उस पे वर्क करती हैं। हीलिंग कैंडल हमें बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, डीप हीलिंग के लिए हीलिंग कैंडल्स का यूज़ किया जाता है। हीलिंग कैंडल्स के अंदर लाइट अरोमा भी नहीं होता है, लाइट एसेंशियल ऑयल फ्रेगरेंस उसके अंदर डाला जाता है। क्योंकि हीलिंग कभी कोई कैसे रिसीव करेगा, है ना। एक चीज़ हम समझते हैं, जब किसी के नीचे के बेसिक जो चक्रास होते हैं, नीचे के बेसल चक्रास, अगर वो डिस्टर्ब हैं किसी रीज़न से, उसको तेज, तीखा, मीठा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा भाएंगी उनको। लाउड म्यूज़िक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाउड होती हैं, जो तेज़ होती हैं। ठीक है, इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे जो नीचे के चक्रास हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक है या ओवर एक्टिव है। ठीक है जी। तो ऐसे ही जिसको तेज फ्रेग्रेंस पसंद है या अरोमा पसंद है, तो कहीं ना कहीं वो ये देख सकता है कि उसके नीचे के जो चक्रास हैं, बेसल जो चक्रा है, वो कहीं ना कहीं ओवर एक्टिव हैं या फिर वो एक्टिव नहीं हैं, ब्लॉक हैं। ठीक है जी। तो हीलिंग जो कैंडल्स है वो वर्क करती हैं आपके सारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए, क्लीन करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। अब जैसे जैसे हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है, हमारे क्राउन चक्रा में, हमारे थर्ड आई पर जाती है, जाते जाते वहाँ पर शून्यता कायम होती है। ठीक है, शून्यता यानी कि वहाँ ना ना कोई टेस्ट है, ना कोई साउंड है, ना वहाँ पर हमें मीठा, खट्टा या ऐसी सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है जी। तो हीलिंग कैंडल यही सारी चीज़ें करती हैं। जब आप कैंडल के द्वारा हील कर रहे हैं तो उसके अंदर आप अरोमा को, ये सारी चीज़ों को ना देख के उसकी एनर्जी को रीड कीजिए, उसको, उस एनर्जी को अपने भीतर लेकर आइए। क्योंकि अल्टीमेट ट्रुथ ये है कि हमें नीचे के बेसिक जो 3 चक्रा है उसके अंदर नहीं रहना है, उनको हमें एक्टिवेट करके बैलेंस करना है। बट हमें जुड़ना डिवाइन से है। डिवाइन से जुड़ने के लिए हमें बिल्कुल सिंपल और सादगी का होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि अभी कैंडल्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कैंडल के साथ में वर्क कैसे किया जाता है, कि कैंडल्स के अंदर अरोमा नहीं है, खुशबू नहीं है। तो डियर, समझिए, जो मार्केट की जो कैंडल है, जो अरोमा कैंडल जो आप आज तक यूज़ करते आए हैं, जिसमें तेज़ खुशबू है, या जो म्यूज़िक आप सुनते आए हैं जो बहुत लाउड है, जो पॉप म्यूज़िक जिसको बोलते हैं, तो डियर वो सारी चीज़ें हमारी एनर्जी को सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए होती हैं और हमारा पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं उससे खोता है। अगर आपको अपने पीस ऑफ माइंड में आना है या फिर अपनी कंप्लीट हीलिंग चाहिए, तो आपको ऐसे ही कोई भी चीज़ हम प्रोवाइड नहीं करेंगे जो आपकी चक्रास को हिट करे या आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करे। ठीक है जी। तो अगर आप अरोमा कैंडल भी लेना चाहते हैं कि लाइक मुझे सिर्फ अपनी हीलिंग नहीं करनी, बस खुशबू के लिए चाहिए, या मैं जब बाथिंग कर रही हूँ या बात कर रहा हूँ तो तब मुझे कैंडल खुशबू वाली मुझे जलानी है, तो उसका वो भी हम रखते हैं। ऐसी कैंडल्स भी आप हमसे ले सकते हैं। पर जब आप हीलिंग कैंडल्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर आपको मेडिटेशन करना होगा, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करना होगा, उस हीलिंग एनर्जी को अपने अंदर लेना होगा। अब उसके अंदर आप ये नहीं बोल सकते हैं कि खुशबू नहीं है, क्योंकि एसेंशियल ऑयल हम डालते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर के जो चक्रास हैं वो कितने सेंस फील करते हैं। अगर आपका क्राउन चक्रा या थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव है, तो आप हल्की से हल्की जो फ्रेग्रेंस है उसको भी एकदम से रिकग्नाइज कर पाएंगे कि ये कौन सी खुशबू है या ये कहाँ से आ रही है, या आप एनर्जीज़ को भी पहचान पाएंगे। तो डियर, कैंडल्स बहुत डिटेल में हमारी एनर्जीज़ को बताती हैं, डिटेल्स में बताती हैं कि आपको यहाँ वर्क करने की ज़रूरत है। तो कैंडल्स को अपनी लाइफ में लेकर आना, ये कोई हम यहाँ पर परचेज सेल वाली चीज़ें नहीं कर रहे हैं। हम जेन्युइनली, हमको 3 साल हो जाएंगे कैंडल के साथ में वर्क करते हुए, क्योंकि ये फायर एलिमेंट है। हर एक इंसान जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है या सूर्य की रोशनी से नहीं जुड़ पाता है, हम लोग सभी ऊर्जा से बने हुए हैं, है ना। कहीं ना कहीं जो मिथ फैलाया गया है कि ओजोन परत फट गई और हमारे अंदर यूवी रेज आ जाएंगी और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमें उस ट्रुथ से
दूर हटाया गया है कि क्योंकि सूर्य की ऊर्जा में ही हमारे अंदर की जो हीलिंग एनर्जी है वो जागरूक होती है। और ये बात जानते हुए नेगेटिव फोर्स ने ये कहीं ना कहीं मिथ चारों तरफ डाल दिया है। कोई भी वाटर चार्ज अब सूर्य की रोशनी में करके वाटर चार्ज नहीं पीता है ना। जब सब मून लाइट की रोशनी का वाटर चार्ज पीते हैं, क्यों क्यों नहीं सूर्य की रोशनी का। सूर्यवंशी है इंडिया के बारे में, सारे यहाँ पर हर एक वेदर को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर गर्मी सर्दी सारी चीज़ें हैं, फिर भी यहाँ पर क्यों सिर्फ स्पेसिफिक मून लाइट या फिर मून पर ही फुल मून न्यू मून के रिचुअल्स बोले जाते हैं। सूर्य की तरफ, सन की तरफ, फायर की तरफ नहीं आपका ध्यान दिया डाला जाता है। तो ये एक बहुत ही डीप टॉपिक है जिसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे। बट मेनली चीज़ ये है कि अपने अंदर की जो फायर एलिमेंट है उसको जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तभी आप अपनी लाइफ में एक्शन ले पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे, सही डायरेक्शन। जैसे कहते नहीं थे हमारे पुराने लोग कि सुबह जल्दी उठोगे तो तुम्हारा दिन भी बहुत अच्छा होगा, है ना। सूर्य की रोशनी से जुड़ो, तभी आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है डियर, तो आई होप आप समझ गए हीलिंग कैंडल और अरोमा कैंडल के बीच में डिफरेंस। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच इतना सारा टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच।